सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ रहे थे उसके चतुर्थ भाग का अध्ययन करेंगे और उस पाठ का नाम है रहीम के दोहे, जो कि 12वीं कक्षा के अंतर्गत जो सरयू पुस्तक चलती है उस सरयू पुस्तक का पाठ है रहीम के दोहे। तो उसके अंतर्गत हमने पिछले 3 भागों में रहीम दास जी का परिचय जाना, परिचय के साथ साथ उनके कुछ पद्यांशों का हमने अध्ययन किया और इसी प्रकार के जो नीति संबंधी दोहे हैं उन्हीं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं उसका चौथा भाग। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि पहले भी कई बार सत्संगति के महत्व को बताया है, कई कवियों ने बताया, रहीम दास जी ने बताया। तो उसी प्रकार जैसे व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है तो स्वतः ही वह अच्छे गुण उसके अंतर्गत कुछ न कुछ तो अच्छे गुण आएंगे ही, और अगर खराब व्यक्ति के साथ रहेगा तो स्वाभाविक है खराब गुण भी आने वाले हैं। तो उसी बात को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं, संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कि यो रहीम जस होत है। रहीम दास जी कहते हैं, जिस प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि यो रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। रहीम दास जी के अनुसार कि जो जस प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है उपकारी के संग, उपकारी अर्थात परोपकारी के साथ रहने से जो जस प्राप्त होता है, यश प्राप्त होता है, कीर्ति प्राप्त होती है, वह इसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे कि बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। इसी बात को प्रकट करते हुए, उदाहरण देते हुए, दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार शादी ब्याह या कुछ अवसर होते हैं तो व्यक्ति कोई जैसे मेहमान है सबको मेहंदी बांटता है, तो उस मेहंदी बांटने वाले व्यक्ति के, महिला के, उसके हाथों में अपने आप ही मेहंदी लग जाती है। वो खुद नहीं लगा रहा, वो दूसरों को बांट रहा है, फिर भी उसके हाथ में मेहंदी लग जाती है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर परोपकारी और अच्छे व्यक्ति और सज्जन व्यक्तियों की संगति करता है तो अपने आप ही उसके अच्छे गुण उसके अंदर प्रवेश हो जाते हैं, वह अपने आप ही अच्छा हो जाता है और उनके परोपकार का लाभ, उनकी अच्छाई का लाभ उस व्यक्ति को भी प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार की मेहंदी बांटने वाले के हाथों में भी मेहंदी का रंग अपने आप ही लग जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जीवन में हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों से व्यवहार रखना चाहिए और सत्संगति में हमेशा रहकर अच्छे कार्य करना चाहिए। यह इस पद्यांश का जो शिक्षा है। बिगड़ी बात बने नहीं, अगला देखते हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होई। देखिए बालको, इस पद्यांश के माध्यम से जो कवि ने प्रकट किया है इसी से संबंधित एक पद्यांश हमने पिछले भागों में पढ़ा था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। उसका भाव जो हमने पढ़ा था वह यह है कि प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम रूपी धागा अगर टूट गया तो फिर ये जुड़ता नहीं है, और जुड़ भी जाता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है। लगभग उसी तरह का भाव लिए हुए ये पद्यांश हमारे सामने है कि बिगड़ी बात बने नहीं। बिगड़ी बात कि अगर कोई एक बार कोई बात बिगड़ जाए, अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाए तो फिर वह बनती नहीं है, पुनः फिर वो नहीं बनती है। कौन सी बात? अगर कोई बात बिगड़ गई तो लाख करे किन कोई, फिर चाहे व्यक्ति कितना ही लाख प्रयत्न करे वह बात पुनः वह उस रूप में नहीं बन पाती है। इसलिए क्या? इसलिए चाहिए कि हमेशा अच्छा व्यवहार रखे। रहीमन फाटे, और उसकी स्थिति कैसे होती है? रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम दास जी के अनुसार कि फटे हुए दूध को कितना ही मत लो उसमें फिर मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने देखा होगा दूध अगर फट गया तो वो किसी काम का नहीं है, उसको कितना ही मत लो उससे मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार कोई बात अगर बिगड़ गई तो पुनः चाहे कितना ही प्रयास कर लो वह बात उसी रूप में वापस प्राप्त नहीं हो सकती। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कवि इस पद्यांश के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं
कि व्यक्ति को सभी से आपसी मेल जोल से व्यवहार रखना चाहिए, सभी से मृदु व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए ताकि उसके लिए अच्छा रहे। और क्योंकि एक बार अगर किसी से अपना व्यवहार खराब कर लिया, अपना आचरण खराब कर लिया, अपना व्यवहार खराब कर लिया, तो उस व्यक्ति को फिर लाख प्रयास करेगा वो, तब भी वह उस आचरण व्यवहार को नहीं सुधार सकता। उसके प्रति जो उसकी धारणा बनेगी सामने वाले की, वह बदल नहीं सकती। उसकी स्थिति तो उस फटे हुए दूध के समान हो जाती है। फिर कितना ही मतलब वापस उससे मक्खन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें सबसे मिलजुल करके आपसी प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। ये इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सच्चा मित्र क्या होता है, सच्चा मित्र कौन होता है, उसकी परिभाषा इस पद्यांश के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकट की गई है। कि देखिए बच्चों, किसका उदाहरण दिया, मथत मथत, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मथत मथत दो बार आ गया तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनः उसी युक्ति पर प्रकाश डाला गया है, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश। मथत मथत माखन रहे दही बही मिल गए। कि देखिए बच्चों, कि आपने देखा होगा जब छाछ करते हैं तो छाछ करते समय दही को बार बार मथते रहते हैं और मथते मथते क्या शेष रहता है उसके अंदर, माखन शेष रहता है। दही मही मिल गए, और दही और ये मट्ठा, दही और मट्ठा उससे अलग हो जाता है और क्या शेष रहता है, माखन। मतलब मक्खन ऐसी परिस्थिति में बार बार मथने के बाद भी मक्खन उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो उसी प्रकार रहीमन सोई मीत है, रहीमदास जी कहते हैं वही मित्र है, सोई का मतलब वही, रहीमदास जी कहते हैं वही सच्चा मित्र है। कौन सा, वीर परे ठहराए। वीर परे का मतलब संकट के समय, संकट पड़ने पर भी जो ठहरता हो, स्थिर रहता हो, अर्थात मुसीबत के समय जो हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। जिस प्रकार मथते मथते दही और मट्ठा तो अलग हो जाता है लेकिन माखन स्थिर रहता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी चाहे कितनी परिस्थिति आ जाए, कितने ही संकट आ जाए, वह अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। तो ये सच्चे मित्र की परिभाषा बताइए। ऐसा नहीं है कि संकट आ गया, मुसीबत आ गई, जब तक अच्छा चल रहा था जब तक तो हमारा मित्र है, बहुत अच्छा व्यवहार है, उसके पास धन संपदा है, हमारा घनिष्ठ मित्र हो गया, और जब उसके पास संकट आया हमने उसका साथ छोड़ दिया। वो सच्चे मित्र की पहचान नहीं है। सच्चा मित्र जो होता है वह इन परिस्थितियों को नहीं देखता, वह केवल अपने मित्र का हित देखता है। साचो मित्र करे सचेत, हमने हिंदी अनिवार्य में पढ़ा था कि सच्चा मित्र ये रहता है कि अपने मित्र के लिए हमेशा सतर्क रहता है कि कोई सा भी कार्य करना पड़े मेरे मित्र के लिए मुझे पीछे नहीं हटना। सच्चे मित्र के उदाहरण भी हमने देखे हैं, चाहे श्री कृष्ण देख लो जो सच्चे मित्र थे अर्जुन के, तो उन्होंने अर्जुन के हित को ध्यान में रखते हुए खुद रथ हाँकना स्वीकार किया। चाहे सुदामा से मित्रता हो तो सुदामा जैसे दरिद्र व्यक्ति की भी उन्होंने सहायता की, संकट के समय उनका साथ दिया। इस प्रकार चाहे सुग्रीव या राम, जो भी मित्रता हुई है वो सच्चे मित्र की श्रेणी में आते हैं, जो संकट के समय साथ दे, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो ये तीन पद्यांश, अंतिम पद्यांश हमने पढ़े, तीनों का भाव हमारे समझ में आया। अब देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे हम, व्याख्या भी बहुत जरूरी होती है, सब प्रसंग व्याख्या। तो अब प्रसंग लिखेंगे, पहले प्रसंग में लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत रहीम द्वारा रचित दोहों से अवतरित है।
अब मान लो अंतिम में आ गया या पहला आ गया, तो पहले में लिखेंगे परोपकार की महत्व को बताया गया है, या सत्संगति के महत्व को बताया गया पहले में। दूसरे में लिखेंगे अच्छे व्यवहार के बारे में इसमें बताया गया है। तीसरे में लिखेंगे इसमें जो है सच्चे मित्र की पहचान बताई गई है, इसमें सच्चे मित्र के गुणों को प्रकट किया गया है, को प्रकट किया गया है। ठीक है, इस प्रकार लिखने के पश्चात हम व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या भी बताइए यही, विशेष के अंतर्गत क्या लिखना है, विशेष के अंतर्गत इसकी भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग पहला। दूसरा दोहा छंद। तीसरा लिख देंगे उपदेशात्मक शैली। चौथे में लिख देंगे अनुप्रास व पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग। इस प्रकार हम इसको व्याख्या और प्रसंग विशेष लिख देंगे, और प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है, वहां जाकर आपको हल करने ही है। इसके साथ साथ फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके पूछ सकते हैं, मैं उनका निश्चित रूप से प्रयास करता हूं उनका समाधान करने के लिए। तो इसके साथ ही और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भाग है वो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।